एवं मनीष मध्यरे केउं प्रकारर संपर्क भूल। बंधुगण, अधिकांश लोक कहते जे मनीष प्रकृति को शोषण करे, यह भूल। तेणु आज यही वीडियो रे आमे जानिबा जे मनीष एवं प्रकृति मध्यरे सठिक एवं आदर्श संपर्क केमिति हेबा उचित। देख, जेतेबेले तुमे प्रकृति कुह, यह आम पई अनेक अर्थ रखे। प्रकृति हेउची जाहाको आमे साधारणतः प्रकृति सहित जड़ित करू। आम चतुर्पार्श्व देखा जाउथिबा गछलता, परिवेश एवं प्राणी मानंकु आमे साधारणतः प्रकृति बोली कहि थाउ। यह हेउची प्रकृति। ता व्यतीत आमर निज शरीर मध्य प्रकृति। एवं जेतेबेले तुमे पचारुछ जे प्रकृति एवं मनीष मध्यरे संपर्क कौन हेबा उचित, तुमे पचारिबा उचित जे प्रकृति एवं चेतना मध्यरे संपर्क कौन हेबा उचित। सेतेबेले प्रश्नटी विस्तारित हुए। एथिरे यह मध्य अंतर्भुक्त जे मनीष सहित मनीषर संपर्क कौन हेबा उचित, अर्थात मनीष शरीर सहित मनीष चेतनार संपर्क कौन हेबा उचित। उभय मनीष भितर थिबा विषय। मनीष सहित मनीषर संपर्क अर्थात शरीर सहित मनीष चेतनार संपर्क, यह बुझिबा उचित जे चेतना एवं प्रकृति दुईटी भिन्न स्तर। भगवान श्रीकृष्ण भगवत गीता रे कहिचंती, पुत्र चेतना एवं प्रकृति मध्यरे पार्थक्य को बुझ एवं प्रकृति मध्यरे पार्थक्य को बुझ। हम क्षेत्रज्ञ, यार अर्थ ज्ञान क्षेत्रर जोग। ताहा केवल बुझाए जे क्षेत्र पृथक। यही दुईटी को गोटिए भावी भूल करंतु नहीं, दुईटी रे फसी जांतु नहीं। क्षेत्र कौन? प्रकृति भितरे क्षेत्रर ज्ञाता कौन? चेतना हेउछि क्षेत्रर ज्ञाता एवं क्षेत्रर ज्ञाता पृथक। यहाको आहुरी अनेक नाम रे कहा जाई थाए। प्रकृति रे चेतनार कोनोसी गुण नहीं। चेतना केवल मुक्ति दाबी करे। चेतनार प्रलोभन देखाइबार कोनोसी इच्छा नहीं। चेतना प्रलोभन देबाकू चाहू नहीं, केवल से मुक्त हेबाकू चाहूछि। चेतना हेउछि फसी रहिबा नुहे, बरं मुक्त हेबा। प्रकृति को मुक्तिर आदौ आवश्यकता नहीं। यह हेउछि त्रिगुण धर्म बा त्रिगुण प्रकृति। यहाकू से तीनोटी गुण माध्यम रे विभिन्न खेल करिबाकू पड़ी थाए। यहाकू केतेबेले नाचिबाकू पड़ी थाए तो केतेबेले समय को दीर्घ करिबाकू पड़ी थाए। आसिबा एवं जीवाकू पड़ी थाए। केतेबेले जन्म हेबाकू पड़ी थाए तो केतेबेले मरी जाए। यहाकू समस्त परिवर्तन करिबाकू पड़ी थाए। यहाकू सूर्य किरण एवं छाई सृष्टि करिबाकू पड़ी थाए। यह प्रकृति विषय रे। वर्तमान प्रकृति एवं चेतना मध्य कौनसी मिलन होई पारे नाही। चेतना हेउछि जहार केवल गोटिए उद्देश्य अछि, मो चारिपाखरे चलीथिबा एही समस्त नाटक, मो चारिपाखरे समय एवं स्थानर एही समस्त विस्तार, मते एथिरु मुक्त रहिबाकू पड़िबो। यह हेउछि चेतनार इच्छा। मुक्ति हेउछि चेतनार प्रकृति। प्रकृतिर कौनसी प्रकृति नाही। कहिबाकू गले प्रकृतिर प्रकृति केवल प्रकृति। प्रकृतिर गुण अछि किंतु प्रकृति नाही। प्रकृतिर कौनसी केंद्र मध्य नाही। मने करा जाऊ जे प्रकृतिर केंद्र हेउछि प्रकृति। प्रकृति किछि चाहे नाही। एक प्रकार यह निज भितरे संतुष्ट। यार जहा आवश्यक ताहा अछि। यार कौनसी उच्च मानर दाबी नाही। प्रकृतिर जड़ता सहित कौनसी समस्या नाही एवं चेतना जड़ता को जय करे, याकू ग्रहण करे। चेतना निज भितर थिबा जड़ता को भय करे। चेतना को जड़तार मुक्ति आवश्यक। उभय मध्यरे एक बड़ पार्थक्य अछि। किंतु चेतनार विषय को बुझंतु। जेतेबेले आमे कहूछु जे चेतना को स्वाधीनता आवश्यक, यार अर्थ हेउछि चेतना वर्तमान
ବନ୍ଧନରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ମାନବ ଚେତନାର ଅବସ୍ଥା। ଏହା ବନ୍ଧନରେ ରହିଥାଏ। ଚେତନାର ବନ୍ଧନ କ'ଣ? ଯଦି ଚେତନାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ବନ୍ଧନରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହୁଁଛି। ଏହା କ'ଣ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି? ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଚେତନାର ଆସକ୍ତିକୁ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତି ସହିତ ପୁରୁଷର ଆସକ୍ତି ହେଉଛି ଚେତନାର ବନ୍ଧନ। ସଚେତନ ମଣିଷର ଚେତନା ପ୍ରକୃତିର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ, ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ସମ୍ପର୍କ। ତାଙ୍କୁ କେବଳ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହା ସହିତ ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଗଠନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଦୂରରୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ମାନଜନକ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାନବ ଚେତନା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି। ପଳାଇବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଏବଂ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷଠାରୁ ଦୌଡ଼ନ୍ତି, ଆପଣ ତାହା ସହିତ ଏକ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନ ଗଠନ କରନ୍ତି। ଏକ କୁକୁର ତୁମକୁ ପିଛା କରୁଛି, ତୁମେ ଦୌଡ଼ୁଛ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନ୍ଧନ କିଏ? ସେହି କୁକୁର ସହିତ ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କ ଏହାକୁ ଯିବା ଏବଂ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବା, ତାହା ସହିତ ଆସକ୍ତ ହେବା ନୁହେଁ। ନା ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ। ଏହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ସତ୍ତା। ସେମାନେ ମିଶିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମଜାତୀୟ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର। ସେମାନେ ତେଲ ଏବଂ ପାଣି ପରି। ସେମାନେ କେବେ ମିଶିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ଆପଣ ପ୍ରକୃତିରେ ଚେତନା ଖୋଜିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ତୁମେ ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ଚେତନାର ଜଡ଼ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବନ୍ଦ କର। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ତୁମେ ଭାବିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ ଯେ ପଥରର ମଧ୍ୟ ଭାବନା ଅଛି। ପଥରର ଭାବନା ନାହିଁ ଭାଇ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ତୁମେ କହିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଆସି ତୁମକୁ ଖାଇଯାଏ କିମ୍ବା କାମୁଡ଼ି ଦିଏ, ତେବେ ସେହି ପ୍ରାଣୀ ଖରାପ। ପ୍ରକୃତିରେ କୌଣସି ଖରାପ ନାହିଁ କି ଭଲ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିରେ କୌଣସି ସନ୍ଥ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଶୈତାନ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିରେ କେବଳ ତିନୋଟି ଗୁଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ବୁଝିପାରୁ ନାହୁଁ, କାରଣ ଆମେ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରୁ ନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ଚେତନା ଏବଂ ଚେତନାରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଆମେ କହିଥାଉ, ମୋର ପୋଷା କୁକୁର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସେହି ଗଧିଆ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ। ସେ କାହାକୁ ମାରି ଖାଇଦେଲା। ପ୍ରକୃତି ନା ମାନବ ଭାବନାକୁ ବହନ କରେ, ନା ଏହା ଅହିଂସା କିମ୍ବା ହିଂସାତ୍ମକ। ଫୁଲ ନିଜ ଆଖିରେ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ। କୁମ୍ଭୀର ଖଳନାୟକ ନୁହେଁ। ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ଯାହା ଅଛି। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର କାହାଣୀରେ ଏକ ହାସ୍ୟରସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ର ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଙ୍କଡ଼ ପରି ଦେଖାଉଛ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମନ୍ଦ ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ ପତଳା ସାପକୁ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖାଉଛ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କିଛି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବାଦୁଡ଼ି ଦେଖାଉଛ। ଏହା ସବୁ ପ୍ରକୃତି। ମଣିଷ ନା ବାଦୁଡ଼ି ତୁମର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ତୁମକୁ ବହୁତ ଲାଭ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ତୁମେ କହିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ଅମୁକ ପ୍ରାଣୀ ଏକ ଅତି ସରଳ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ମଣିଷ ସହିତ ରହିବା ଉଚିତ। ନଚେତ୍ ତୁମେ କେବଳ କହିବ, ଅମୁକ ପ୍ରାଣୀ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ପ୍ରାଣୀ। ତୁମେ କେବଳ କହିବ, ଏହି ପ୍ରାଣୀଟି ଏହିପରି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦରକାରୀ। ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ କେବଳ ତିନୋଟି ଗୁଣର ଆଧାରରେ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଆକର୍ଷଣୀୟ କିମ୍ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ମନେକର, ତାହା ତୁମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପ୍ରକ୍ଷେପଣ।
यह तुम भितर विद्यमान। उदाहरण स्वरूप अनेक लोक गाई को भल पाती। यह एथिपाई नुहे जे एथिरे प्रकृत रे किछि विशेष अछि, कारण तुमे एथिरु विभिन्न लाभ पाउछ एवं प्राणीटी सरल। सेहीपरि आमे किछि प्राणी माननकु अपमान मध्य करिथाउ। जदि केही बहुत चतुर आमे सेमाननकु एक सियाळ एक गधिया कहिथाउ। जदि आमे काहाको अपमान करिबाकु चाहूँ आमे सेमाननकु एक गध किंबा कुंभीर कहिथाउ। यह सब तुमर आभ्यंतरीण स्वभावर प्रक्षेपण। एक गध जहाँ अछि ताहा हेबारे कोनोसी समस्या अछि कि? एक गध गध हेबारे कोनोसी असुविधा नाही। एक कुकुर जहाँ अछि ताहा हेबारे कोनोसी असुविधा नाही। एक गध जहाँ अछि ताहा हेबारे भल। एक कुकुर जहाँ अछि ताहा हेबारे ठीक अछि। एक गधिया निज भितरे जेपरि आराम रे रही था, एक हाथी निज भितरे मध्य सेहीपरि रही थाए। छोट पिंपुड़ी निजस्व सत्तारे बसी थाए, ठीक महिषी मध्य सेहीपरि। दुईटी मध्य कोनोसी पार्थक्य नाही। हाँ, आम दृष्टि रे एक महिषी एवं एक पिंपुड़ी मध्य एक स्पष्ट पार्थक्य अछि। आमे उभयंक उपरे विभिन्न भावना प्रक्षेपण करू एवं एसबु करिवा परे आमे केवल सेमानंकु शोषण करू। प्रकृति ठारू दूरता बजाय रखिबा। जेतेबेले तुमे प्रकृति ठारू दूरता बजाय रखिपारिबो, तुमे शरीरर भावनारू निजको मुक्त करिवार क्षमता विकसित करिबो। एबे कोन हेउछि, वर्तमान आमे आम बाहर प्रकृति ठारू निजको दूरता बजाय रखिपारिबु ना। फलस्वरूप आमे एही शरीररू निजको दूरता बजाय रखिपारिबु नाही, जहा आमर निजस्व प्रकृति। आमे बाहरे जहा देखु स्वाभाविक भावरे आमे यह सहित कोनोसी प्रकारर संपर्क गठन करू एवं सेही संपर्क सर्वदा भूल। अज्ञतारू जन्मित समस्त संपर्क भूल। सेगुड़िक दुख एवं शोषणर संपर्क। तेणु आमे बाहरे जहा देखु ताहा सहित कोनोसी प्रकार संपर्क गठन करू। विशेषकर जदि आमे जने पुरुष, तेबे आमे जने महिला को प्रकृति द्वारा प्रदत्त शरीर सहित बुलुथिबार देखिबु। आमे तुरंत तांको सहित एक संपर्क गठन करिबु। जदि यह जने महिला, तेबे से समान भावरे जने पुरुष सहित एक संपर्क स्थापन करिबो। तेणु आमे एपरि संपर्क स्थापन करिबारे बहुत चंचल। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को यही विषय उपदेश देइथिले। क्षेत्रज्ञ विभाग जगर कथा शेषरे से अर्जुन को कहिथिले जे सेगुड़िकर पार्थक्य बुझ, सेमानंकु अलगा रख भाई। जेतेबेले एही दुईटी मिसी पारंती नाही, ठीक जेपरि तेल एवं पानी मिसी पारंती नाही। जेपरि पदार्थ एवं चेतना मध्यरे कोनोसी मिलन होई परिबो नाही, सेहीपरि तुमे काहींकी पत्थर रे जीवन को बलपूर्वक देखि ताकू पत्थर रे परिणत करुछ। यह कर नाही। जेतेबेले तुमे कोनोसी बाह्य जिनिस सहित आसक्त नुह, तेबे तुमे निज सहित मध्य आसक्त हेबो नाही। आमर मौलिक आसक्ति हेउछि शरीर चेतना। जेतेबेले मु बाह्य भावरे एक शरीर को देखे एवं सेतेबेले तुरंत ता उपरे झांप मारी थाए, मु अस्थिर होई जाए। तेणु यह पूर्वरु मोर निज शरीर प्रति एक बड़ आसक्ति रही। शरीर चेतना, चेतनार काम होउछि पदार्थ को पदार्थ भावरे चिन्हिबा, जहाद्वारा यहाकू निजकू तार जड़तारू मुक्त करि परिबो। जदि चेतना पदार्थ को पदार्थ भावरे चिन्हि न पारे, तेबे यह केवल पदार्थ, यह हाड़ मांस केवल पदार्थ। जदि चेतना एही शरीररू अदृश्य होई जाए, तेबे मते कुह, यह एवं माटी एवं पत्थर मध्यरे कोनोसी पार्थक्य अछि कि? तेणु यही समग्र चर्म मांस हाड़ इत्यादि समस्त पदार्थ केवल। आमे पदार्थ को पदार्थ भावरे चिन्हि नथाऊ। आमे पदार्थ को चेतना कहिबा आरंभ करू, किंतु यह चेतना नुहे। आध्यात्मिकता अर्थ चेतनार पूजा, चेतनार पूजा अर्थ मुक्त चेतनार सम्मान। तापरे तुमे जड़ एवं सजीव को जोर जबरदस्ती मिश्रण करिब नाही। तापरे चेतना मुक्त होई जाए। एथिरे ही आनंद निहित। यह जीवनर परम लक्ष्य। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।